बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अदील। जैसा कि हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे लेकर चलते हैं। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टीचिंग मेथड्स क्या हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, टेक्निक्स हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेथड्स के साथ, हमारे पास टीचिंग अप्रोचेस क्या हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इन तमाम चीज़ों के दरमियान में जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पाया जाता है वो क्या है। जब भी हम लोग टीचिंग मेथड या टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे माइंड के अंदर जाता है कि मेथड, स्ट्रेटजी, टेक्निक, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, जबकि इनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा यानी बेसिक डिफरेंस जो है वो मौजूद है। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उस बेसिक डिफरेंस को क्लियर कर सकें कि इनके दरमियान में असल डिफरेंस है क्या। जब हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास टीचिंग क्या है, तो टीचिंग हमारे पास है कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम मैच्योर पर्सन टू इमैच्योर पर्सन, यानी कि हम लोगों ने कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ऐसा बंदा जो कि कुछ नहीं जानता, इमेच्योर है, जिसे किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, उससे हम लोगों ने उसको ट्रांसफर करना है हम लोगों ने मैच्योर पर्सन के जरिए। अब हम लोग देखते हैं कि वो जो मैच्योर पर्सन है वो दूसरे पर्सन को किस तरह जो है ट्रांसफर करता है नॉलेज, वो कौन कौन से प्लान्स यूज करता है, वो कौन कौन से स्किल्स यूज करता है, तो वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ये हमारे पास क्या चीज जो है वो स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की। जब भी हम लोग टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, असल में टीचिंग मेथड का मतलब है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कि जब भी हम लोग कोई भी अपना लेसन प्लान करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर देखा था कि हम लोग किस तरह जो है वो टीचिंग की प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग के बाद दूसरा फेज जो है वो हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन, यानी कि हम लोगों ने अपना जो नॉलेज है वो किस तरह डिलीवर करना है। हम लोगों ने जब प्लानिंग की बात की थी, तो प्लानिंग में हम लोगों ने तीन चीजों को देखा था कि हम लोग क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, किस बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं और कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हाउ, कि हम लोग कैसे जो है वो अपना नॉलेज जो है वो मैच्योर पर्सन से इमेच्योर पर्सन की तरफ जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो है हमारे पास टीचिंग मेथड, यानी कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अपना तमाम नॉलेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करना जो है वो हम लोग उसे मुंतकिल करने को बोलेंगे कि टीचिंग मेथड है। फिर हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, जैसा कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है कि मेथड से मुराद है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जस्ट हम लोगों ने अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो एक्सप्लेन करना है कि हम लोग लेक्चर मेथड जो है वो यूज करेंगे, या हम लोग जो है वो डिस्कशंस के जरिए, या हम लोग क्वेश्चनिंग आंसरिंग के जरिए, या हम लोग कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वगैरह देकर इस तरह करके कंप्लीट करेंगे। तो ये तमाम जितने भी हमारे पास तरीकेकार आएंगे वो हमारे मेथड्स कहलाएंगे। जबकि स्ट्रेटजी क्या है, ये एक जनरल प्लान होता है, यानी कि एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं अपना पूरा प्लान कि हम लोगों ने कौन कौन सी स्किल्स यूज करनी है, कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से टैक्टिक्स जो यूज करने हैं, टेक्निक्स जो है वो हम लोगों ने यूटिलाइज करनी है। तो इन तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर। टेक्निक्स क्या होता है, बेसिकली टेक्निक एक पार्ट है मेथड्स का, कि जब हम लोग वे ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि हम लोग अपने नॉलेज को ट्रांसफर करने का, अपने लेक्चर को डिलीवर करने का कोई भी तरीका कार इख्तियार करते हैं, उसके अंदर जो एक स्किल इस्तेमाल होगी, उस एक पार्शियल स्किल जो है उसे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास टेक्निक है। एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं कि हमारे पास एक टेक्निक है क्वेश्चनिंग आंसरिंग, सॉरी एक मेथड है हमारे पास क्वेश्चनिंग आंसरिंग का, इसे हम लोग टेक्निक भी बोल सकते हैं। लेकिन कैसे, कि जब हम लोग पूरे का पूरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग रखेंगे, अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज जो है वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग के जरिए जो है वो डिलीवर करेंगे, तो वो हमारा मेथड्स कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने डिस्कशन मेथड जो है वो यूज की है, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चनिंग करके अपने स्टूडेंट्स की जो तवज्जो है वो हासिल करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को जो है वो नॉलेज ट्रांसफर करने की या उनको अटेंटिव करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे पास टेक्निक होगी। तो इस तरह करके टेक्निक जो है वो मेथड्स का एक पार्ट हुआ, एक हिस्सा हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अप्रोच क्या है। अप्रोच हमारे पास सेट ऑफ बिलीफ या प्रिंसिपल्स है, कि किसी भी पर्सन का एक व्यू है जो वो किसी भी चीज के बारे में सेट कर लेता है कि ये चीज ऐसे होगी, या हम लोगों ने इस चीज को
फ्लो तरीके से जो है वो परफॉर्म करना है, इसे हम लोग बोलेंगे अप्रोच। जैसे कि आप लोगों को पिक्चर्स के अंदर भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे लेक्चर को लेकर चलते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, कुछ हम लोगों ने पिक्टोरियल सा शो करने का कोशिश की है, तो ये क्या चीज है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, यानी कि वो स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं जिनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिक जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो 3 तरह की हैं, टीसीआई, एलसीआई और जीसीआई। टीसीआई स्टैंड फॉर टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को भी हम लोग मजीद 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर सेल्फ स्टडी आ जाती है और दूसरे के अंदर हमारे पास जो है वो ग्रुप डिस्कशन आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसे एक पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बोलते हैं मोनोलॉग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इसके अंदर लेक्चर मेथड, चॉक एंड टाक मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, या हम लोग जो है इसके अंदर चॉक एंड टाक मेथड यूटिलाइज करते हैं। यानी कि एक ही पर्सन है वो लेक्चर दे रहा होता है, वो अपने तमाम चीजें बयान कर रहा होता है। इसके अंदर जितने भी हमारे पास लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स पीपल्स होते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो पैसिव लर्नर कहलाएंगे। सिर्फ एक्टिव जो है वो एक पर्सन होगा, जिसकी वजह से हम लोग इसे मोनोलॉग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। जबकि दूसरी है हमारे पास लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जिसके अंदर लर्नर और टीचर दोनों जो है वो फुली पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पास इसके अंदर लर्नर भी एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा और टीचर जो है वो भी पार्टिसिपेंट होगा। इसके अंदर सेल्फ स्टडी आती है, जिसके अंदर टीचर जो है वो जस्ट उनको गाइड करेगा, उनको बताएगा कि उन्होंने कौन सा वर्क जो है वो परफॉर्म करना है, स्टूडेंट जो है वो खुद से स्टडी करेगा। डिस्कशन, यानी कि हम लोग डिस्कशन मेथड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों आपस के अंदर डिस्कशन करने के बाद अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमारे पास ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसके अंदर एक स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, कैटेगरीज बना दी जाएंगी, उनको वर्क असाइन कर दिया जाएगा, जिसके अंदर हम लोग उनको प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं, हम उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। तो उसके अंदर जो है उस मेथड में तमाम एक ग्रुप जो है वो मिलकर परफॉर्म करेगा। इसके अंदर याद रखिएगा मोस्टली टीचर जो है वो पैसिव होता है और स्टूडेंट जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये हमारे पास थी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 पढ़ी हैं, टीचर कंट्रोल, लर्नर कंट्रोल एंड ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बेसिक जो डिफरेंस है मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज के दरमियान में वो कौन सा है। हम लोगों ने बात किया कि एक जनरलाइज्ड प्लान जो है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी, जबकि एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो सिंपल फॉर्म, एक छोटा सा उसका पार्ट जो है वो हमारे पास कहलाते हैं मेथड्स। अब हम लोग इसके दरमियान में कुछ पॉइंट्स के जरिए डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे पास पहला पॉइंट दिया गया है कि थ्योरी, कि जब हम लोग देखते हैं कि मेथड्स के मुताबिक टीचिंग जो है वो कौन सी है, हम लोग कह रहे हैं इसे एक क्लासिफिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ टास्क को देखते हैं कि हम लोगों ने टास्क ही कंप्लीट करवाना है, टीचर जो है वही प्रेजेंट करेगा तमाम चीजों को। जबकि हम लोग स्ट्रेटजी के अंदर देखते हैं कि ये हमारे पास मॉडर्न थ्योरी है, जिस तरह हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर देखा था कि हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच थी और हमारे पास मॉडर्न अप्रोच थी। टोटली हम लोग स्ट्रेटजी जो है वो मॉडर्न अप्रोच के तहत यूटिलाइज करते हैं और मेथड जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स के मेथड्स के अंदर हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट्स जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। एक है हमारे पास प्रेजेंटेशन, कि हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, हम लोगों ने अपना लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, और दूसरा हमारे पास है कंटेंट्स, यानी हम लोगों ने कौन सी चीज जो है वो डिलीवर करनी है। तो जब हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम लोग अपना ओवरऑल प्लान देख लेते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करने होते हैं, और दूसरा लर्नर्स बिहेवियर, लर्नर का बिहेवियर हम लोगों ने किस तरह चेंज करना है, ये भी हम लोग देखेंगे अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो वर्ड मेथड है वो कहां से ड्राइव किया गया है। बेसिकली हम लोग एक प्रोडक्ट टर्म यूज करते हैं पेडागोजी, जिसके अंदर हम लोग टीचिंग के मुताबिक ही तमाम चीजें पढ़ते हैं। पेडागोजी से ड्राइव है हमारे पास मेथड्स, जबकि स्ट्रेटजी जो है वो ड्राइव की गई है मिलिट्री साइंस से, यानी कि हमारे पास टेक्निक से।
नेक्स्ट हमारे पास आर्ट और साइंस। जब हम लोग मेथड्स के देखते हैं तो मेथड्स की नजर के अंदर टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, जबकि स्ट्रेटजी जो है उसके लिए हमारे पास टीचिंग जो है वो एक साइंस है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि किस तरह हमारे पास साइंस है या किस तरह हमारे पास आर्ट्स है, फिलहाल हम लोग यही क्लियर करते हैं कि मेथड जो है इसके मुताबिक टीचिंग आर्ट है, जबकि स्ट्रेटजी के मुताबिक टीचिंग जो है वो एक साइंस है। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोच के टीचिंग मेथड जो है वो एक मैक्रो अप्रोच है, जबकि टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक माइक्रो है। याद रहे मैक्रो हम लोग ब्रॉडर को कहते हैं, माइक्रो जो है हम लोग छोटी टर्म को कहते हैं। तो एक हमारे पास माइक्रो है और दूसरा हमारे पास माइक्रो अप्रोच है। जबकि इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बेसिकली हम लोग जब भी किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमेशा टीचर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाता है स्ट्रेटजी। टीचर जो है वो उसको कोशिश करता है अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो स्ट्रेटजी जो है वो हम लोग किसी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवेल्युएशन। हम लोगों ने मेथड्स जो है इसको एवेल्युएट कैसे करना है, हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी जो है इसको कैसे एवेल्युएट करना है। तो जो हमारे मेथड्स होंगे इनको हम लोग एवेल्युएट करते हैं अपने अचीवमेंट टेस्ट के जरिए, जबकि स्ट्रेटजी जो है इसको हम लोग क्राइटेरियन टेस्ट जो है उसके मुताबिक जो है वो एवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एम या फोकस, कि हम लोग किस चीज के ऊपर ज्यादातर फोकस कर रहे होते हैं। स्ट्रेटजी के अंदर याद रहे हम लोग हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को, लर्नर के ऑब्जेक्टिव को, लर्नर के बिहेवियर जो है उसको फोकस करेंगे। हमारा एम बिहेवियर को चेंज करने के लिए प्लान करना होगा, जबकि मेथड्स के अंदर हम लोग सिर्फ अपने सब्जेक्ट मैटर को, जो चीज हम लोगों ने प्रेजेंट करनी है अपने स्टूडेंट्स के सामने, उसको फोकस करेंगे। हमारा एम जो है जस्ट डिलीवरिंग ऑफ नॉलेज होगा। नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्री, कि हमारे पास मेथड जो है वो लिमिटेड बाउंड्री के अंदर आते हैं, जबकि हमारे पास अप्रोच जो है वो एक अनलिमिटेड, जो हम लोग कह लें कि एक जो है वसी पैमाने के अंदर जो है इस्तेमाल होने वाली है। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप कहते हैं कि मेथड्स के अंदर हम लोग वे ऑफ प्रेजेंटेशन बयान करते हैं, जबकि डिफरेंट किस्म के मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए, उनको कंबाइन करते हुए, उनको एक जैसे करते हुए हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम लोग ने अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड जो है वो यूटिलाइज करने हैं। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इस पिक्चर की मदद से जो है इसको क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अपने मेथड जो है उनको कंबाइन करते हैं स्ट्रेटजी पर इंप्लीमेंट करने के लिए। लास्ट वन है हमारे पास इंपॉर्टेंस, कि हमारे पास जो मेथड्स हैं वो जस्ट वर्क को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो जस्ट उनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपना काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि स्ट्रेटजी है उसके बेसिक पर्पस है वो हम लोगों ने बयान किया है, उसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव्स था हमारे लर्नर के। तो लर्नर के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए ये जो इंपॉर्टेंस देता है वो हमारे पास रिलेशनशिप को देता है स्टूडेंट टीचर। और हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो उस लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग इन तीनों का रिलेशनशिप देखते हैं। तो स्ट्रेटजी हमारी जो है वो इन तीनों को रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रही होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी या फिर मेथड, यानी कि हम लोगों ने किस तरह जो है वो अपना मेथड या अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको सिलेक्ट करना है, कौन सी मेथड या स्ट्रेटजी जो है वो हम लोग अपने क्लासरूम के अंदर अपने लेसन को डिलीवर करने के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशनिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो स्ट्रेटजीज जो है वो क्राइटेरिया उसके लिए बनाया है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। लेकिन हम लोग इसके अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास मेन 4 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव हम लोग अपना डिफाइन करेंगे वो हम लोग अपनी करिकुलम की बेस पर करेंगे कि बेसिकली जो हमारा निसाब है, जो हमारी करिकुलम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके मुताबिक हम लोगों ने प्रेजेंट कौन सी चीज कर रही थी। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमारा करिकुलम जो था वो हमें डिफाइन हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कर रहा था कि हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स जो है वो हिस्ट्री के थे, उनको हम लोगों ने हिस्ट्री बतानी थी किसी भी चीज की। तो जब हम लोगों ने हिस्ट्री बतानी होती है तो हम लोग इसके अंदर क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज कर सकते हैं, हरगिज नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम लोग जस्ट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या हम लोग जो है वो बड़ी क्लासेस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने अपने करिकुलम्स के इंटेंशंस को देखना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखना है कि हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग लेक्चर मेथड यूटिलाइज करेंगे, मोनोलॉग कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लोग जो है उसके अंदर फील्ड के
टिप्स रख लेंगे या हम लोग स्टडी टिप्स रख लेंगे, जिसकी वजह से हम लोग उनको हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो विजिट करवाएंगे, उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे, तो जिसके जरिए हम लोग उनको अपनी हिस्ट्री, अपने जो फादर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, या हमारे पास ऐसी कुछ एसासिया जो है वो एसिड्स जो है वो अपने बावजूद के मौजूद है, उसके बारे में हम लोग उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुसलमानों की हिस्ट्री जो है वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है अपना मेथड इस्तेमाल करेंगे फील्ड ट्रिप्स का या स्टडी का। तो ये हमारे पास था ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जब हम लोग अपने डिफाइन कर लेंगे तो हमारे पास लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 20 मेथड्स थे, तो 20 मेथड्स या स्ट्रेटजीज में से हमारे पास 10 रह जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने उनमें से कम करते हुए, रिड्यूस करते हुए ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पर अलग कर लिए। अब जब हम लोग दूसरे स्टेज के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा लर्नर्स क्या चाहता है, हमारे लर्नर्स का जो एज लेवल है वो क्या है, हमारे लर्नर जो है उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, हमारे जो लर्नर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, या हमारे पास इमेच्योर पर्सन है तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसके डेवलपमेंट लेवल जो है वो क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चीज जो है सीखना चाह रहा है, वो किस चीज के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है, ज्यादा दिलचस्प है। तो इसके मुताबिक हम लोग अपने लर्नर जो है उसको देखते हुए भी अपनी स्ट्रेटजीज या मेथड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जब हम लोग 2 स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें से मजीद जो हमारे पास मेथड्स हैं वो कम रह जाएंगे, जैसे कि 20 में से 10 रह गए थे, अब 10 में से हो सकता है हमारे पास 4 जो है या हमारे पास 6 जो है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 6 मेथड्स रह गए। तो जब हम लोग तीसरे के अंदर जाएंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज का तीसरा स्टेज है। उस तीसरे स्टेज के अंदर रिसोर्सेज के अंदर देखते हैं कि हम लोगों ने हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करने के लिए स्टडी ट्रिप तो डिसाइड कर लिया है, या हम लोगों ने लेक्चर मेथड जो है या एक्सपोजिटरी मेथड या स्ट्रेटजी जो है वो तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली है। क्या इसको सपोर्ट करने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होगा, क्या इस इंस्टीट्यूशन के पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो क्या ऑन टाइम अवेलेबल है या नहीं है। तो वो चीज जो कि सपोर्ट कर रही है हमारे लेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए, वो हम लोग रिसोर्सेज के अंदर लेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई भी अपना लेक्चर जो है वो मल्टीमीडिया पर स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है, तो क्या उस इंस्टीट्यूशन के अंदर मल्टीमीडिया मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर मौजूद है तो हो सकता है एट ए टाइम कोई और टीचर इस्तेमाल कर रहा हो सकता है हमारे पास स्टाफ जो है वो अवेलेबल ना हो जो कि मल्टीमीडिया के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग रखता हो, उसके बारे में प्रॉपर जो है वो ऑन रखता हो। तो इसलिए हम लोगों ने इन रिसोर्सेज जो है वो उसको भी कंसीडर करना है। तो मजीद 6 में से हमारे पास कितने रह जाएंगे, हम लोग सपोज करते हैं 6 में से हमारे पास 3 मेथड्स रह गए। अब लास्ट स्टेज है कॉन्स्टेंट्स, यानी कि पहले 3 स्टेजेस के अलावा अगर हमारे पास कोई भी और रुकावटें, प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है मेथड्स के अंदर, तो हम लोग उन चीजों को देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस आती है। अब हम लोगों ने स्टडी टूर जो है वो तो प्लान कर लिया कि हम लोग उसके अंदर अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो विजिट करवाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास फाइनेंस इतना नहीं है कि हम लोग स्टूडेंट्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है वो लेकर जा सकें, अपने इंस्टीट्यूशन या अपने सिटी से बाहर जो है वो लेकर जा सकें। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास एक हर्डल आ जाएगी। तो हम लोग इस मेथड जो है इसको भी स्किप कर देंगे। 3 में से 2 रह गए। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग मल्टीमीडिया जो है इसका देखते हैं कि हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हम लोग एक्सपोजिटरी जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर टीचर्स के पास इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है, उस इंस्ट्रक्टर के पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास स्टाफ जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग देखेंगे क्या ये वाला मेथड जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। उसमें से भी हम लोग कुछ मेथड जो है स्किप कर देंगे। लास्ट हमारे पास 1 या 2 मेथड बच जाएंगे जिसको हम लोग अपने लेसन प्लान या हम लोग लेक्चर के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स के अंदर देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, हमारे पास स्कूल की पॉलिसी जो है वो भी ऐसी हो जो हमें सपोर्ट कर रही हो, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है या गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी हमें जो है वो सपोर्ट करे। इन तमाम चीज़ों की हर्डल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमारे पास था
क्राइटेरिया कि हम लोग कैसे एक मेथड या एक स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं। जब हम लोग टेक्निक को सिलेक्ट करते हैं मोस्टली हम लोग यही चीजें देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह जो है वो अपनी टेक्निक जो है इसको सेट करना है। तो ये तो हमारे पास था क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मेथड या स्ट्रेटजी। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तमाम चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद कि हमारे पास ये जो पिक्चर्स हैं दो हमारे पास डायग्राम्स बनाई गई हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये क्या एक्सप्लेन कर रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग अप्रोच को देखते हैं। अब जब हम लोग अप्रोच को देखेंगे तो याद रखिएगा कि अप्रोच हमारे पास होता है किसी भी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू। कि एक पर्सन जो है वो उसने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कि उसने कोई भी काम परफॉर्म करना है या वो कोई भी जो है उसकी तरफ माइंड है कि उसने ये वाला नॉलेज जो है वो ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग जो है वो एक्चुअल परफॉर्म करने के लिए उसको जो है वो हम लोग रियलाइज करने के लिए अपना प्लान करेंगे। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेटजीज के अंदर बोला कि हमारे पास एक जनरल प्लान होता है टू अचीव आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, या हम लोग जो लर्नर का बिहेवियर जो है उसको चेंज करने के लिए जिसे हम लोग टर्मिनल ऑफ लर्नर बिहेवियर भी बोलते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेटजी आ जाएगी। अब स्ट्रेटजी जो है इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड जो है डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग यूज करेंगे। अब डिफरेंट वेज जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल किए। इस वेज के अंदर हम लोग अपनी स्किल्स जो है वो यूटिलाइज करेंगे। इन स्किल्स की मदद से हम लोगों ने अपना वे सेलेक्ट किया कि हम लोग कौन सा मेथड यूटिलाइज करेंगे। डिफरेंट किस्म के वेज डिफरेंट किस्म के मेथड्स जो है उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने अपना प्लान बनाया। जैसे कि हम लोगों ने अपना प्लान बनाया तो प्लान हमारा सपोर्ट करेगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट के अंदर कोई भी किसी भी चीज के बारे में दिया था। तो इस पिक्चर के अंदर हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया, जबकि इस पिक्चर के अंदर हमें 5 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। पहले 4 पॉइंट्स हमारे पास बिल्कुल सेम है, यानी कि अप्रोच, स्ट्रेटजी, मेथड एंड टेक्निक, पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल प्लान, ways and skills which we get by our experience or within the passage of time। तो ये तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर देते हैं एक्चुअल के अंदर, जिससे हमें जो है वो रिजल्ट हासिल करने होते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था हमारा, ये हमारे पास था मेथड्स, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स एंड अप्रोच के बारे में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक हमारे पास होते हैं टीचिंग टैक्टिक्स। वो जो टीचिंग टैक्टिक्स होते हैं असल में हम लोगों ने एक्चुअल के अंदर अपनी स्ट्रेटजी जो है वो उसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है, वो इंप्लीमेंट करने जो है हमारे पास टीचिंग टैक्टिक्स कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं एक समरी या ओवरव्यू की। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास मेथड क्या है, मेथड वे ऑफ प्रेजेंटेशन है लेक्चर को डिलीवर करने का। स्ट्रेटजी जो है वो एक जनरल प्लान है। टीचिंग जो है टीचिंग टेक्निक्स जो है वो हमारे पास स्किल्स होगी। अप्रोच किसी भी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है वो क्लासिकल थ्योरी के जरिए या हम लोग क्लासिकल थ्योरी के जरिए अपने लेक्चर को किस तरह डिलीवर करते हैं या हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरह हासिल करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेथड्स। जब भी हम लोग अपने मॉडर्न थ्योरी जो है उसको डिस्कस करते हुए अब डिफरेंट साइंस या अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए माइक्रो अप्रोच को, तो उसे हम लोग बोलेंगे हमारे पास ये स्ट्रेटजी है। जबकि हम लोगों ने उसके बाद इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जिसको एक पर्सन कंट्रोल करेगा, टीचर कंट्रोल जिसको ग्रुप डिस्कशन या स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा, उसे हम लोग लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। लास्ट में हमारे पास ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आएंगी। लास्ट में हमारे पास हम लोगों ने देखना है कि कॉजेस टू यूज अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, कि हम लोग मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज जो है वो क्यों यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड जो है वो तमाम एक जैसा नहीं है। तो क्लास के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उन तमाम को पढ़ाने के लिए, उन तमाम को नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए हमें डिफरेंट किस्म की जो है स्ट्रेटजीज वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। सिंगल स्ट्रेटजी नॉट इनफ, यानी कि हमारे पास सिंगल स्ट्रेटजी जो है या सिंगल मेथड जो है वो नहीं होता, जबकि एक मेथड दूसरे मेथड को हमेशा जो है वो सपोर्ट कर रहा है। कहीं पर हम लोगों को मेथड जो है वो क्लास के दरमियान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो स्विच करना पड़ रहा है। इस वजह से भी हम लोग वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सम मेथड्स आर नॉट सुटेबल, कि हमारे पास कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी उस सिचुएशन के मुताबिक फिट नहीं होते, स्टूडेंट्स के मुताबिक फिट नहीं होते, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस नहीं होती, जिसकी मदद से हम लोग वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमारे पास था आज का लेक्चर टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज वाला। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पास टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, लेसन प्लानिंग को, ब्लूम टैक्सोनॉमी को। तो उस वक्त के साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं द हाउस ऑफ
विजडम या किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए और स्टार्ट के दिए गए इस वीडियो के अंदर जीमेल एड्रेस के ऊपर mohammadadil@gmail.com